जनाब शिबली फराज साहब से, जो कि ऑफ कोर्स इस हवाले से स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा भी था आज से 1-2 दिन पहले कि मेरी बात हुई आसिम सलीम बाजवा साहब से, उनको आगे वजाहत देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इन इल्ज़ामात में कोई भी सदाकत है, लेकिन उनको वजाहत देनी चाहिए आसिम सलीम बाजवा साहब को। शिबली फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताइएगा आपका रिस्पांस इस पे, आसिम सलीम बाजवा साहब वजीर आजम के SAPM की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने का कह गए आपसे कुछ देर पहले। जी, मैंने भी मीडिया से ये खबर सुनी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरी ज़ाहिर है पर्सनली कभी उनसे बात हुई नहीं। मैं खुद बाहर से आया, तो ये तो देखें, ये तो उन्होंने एक फैसला किया है जो उनका ज़ाती फैसला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आसिफ सलीम बाजवा एक बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े एक मैच्योर किस्म के वो थे, ऑफिसर हैं, और उन्होंने ये जो भी स्टोरीज उनके बारे में आई हैं, तो उन्होंने मुनासिब यही समझा है कि अपने इस एडिशनल चार्ज से वो दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि जो मीडिया का जो एक रोल है वो, और साथ ही में CPAC जैसा अहम जिम्मेदारी जो उनके पास है जी, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि उस एक जिम्मेदारी को फोकस तरीके से किया जाए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इससे, जो कि उन्होंने कहा है कि वो देंगे, अभी दिया तो नहीं है। उनका जाती फैसला है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं था? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल टू माय नॉलेज ऐसी कोई बात नहीं थी। और आसिफ सलीम जो है तो वो एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, एज आई सेड अर्लियर। और एक मुनासिब फैसला आपके ख्याल में अच्छा फैसला है या इसकी जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए, ये तो जाती फैसले होते हैं जिसमें कि टाइम्स आप ना अपने आप को भी एक ऐसी सिचुएशन में, अपनी फैमिली को ऐसी सिचुएशन में लाते हैं, और फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट भी, जब अगर उनका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो तो वो गवर्नमेंट को भी एक किस्म का एक बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी तो कोई इसमें, हमने कोई इसके फेवर में या अगेंस्ट कोई बात नहीं की। और हमारी तो पार्टी का आपको पता है कि माजी में भी जब ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई जिसमें कि आजम स्वाति साहब हो गए, बाबा रवान साहब हो गए, इस तरह अलीम खान हो गए, और कुछ इस तरह हमारे थे, जब भी उन पे कोई ऐसी बात आई तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर अपने केस को डिफेंड किया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी है उस पर क्या कहना है हुकूमत पाकिस्तान का, या आपकी क्या राय है? एक्सप्लेनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो डिटेल नहीं सुन सका। मैं तो अभी घर आया तो मैंने ये देखा, तो मैंने वो प्रोग्राम भी नहीं देखा, मैंने ये हेडलाइंस में। वो प्रेस रिलीज आपकी नज़र से नहीं गुजरी जो उन्होंने ट्वीट की, जिसमें बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने? नहीं जी, नहीं, आई एम सॉरी, मैं अभी ये किसी एक फंक्शन में था तो मैं अभी आया हूँ, तो इसकी डिटेल्स का मुझे नहीं पता। और शिबली साहब, अगर हमसे शेयर कर सके सारे मामले को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्या राय थी? देखिए जी, सच्ची बात तो ये है कि मेरी उनसे इस मामले में पे बात हुई नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक सलीम बाजवा साहब की एक उनका एक पर्सनल इशू था, और उसको वो उसके बारे में वो एक्सप्लेन भी कर देंगे और उसको वो डिफेंड भी वो करेंगे, बिकॉज हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते थे किसी भी तरीके से उनके जो एक इशू जो उनकी ज़ात पर मीडिया की खबर से उठा। सही है। और आपके ख्याल में अब ये इस चैप्टर को यहाँ क्लोज होना चाहिए? जिस तरह उन्होंने ये कहा है अपनी एक्सप्लेनेशन में कि भाई मेरे पास मनी ट्रेल्स भी हैं इसकी, और अगर कोई रेलेवेंट फोरम होगा तो मैं वहाँ पर वो प्रेजेंट भी कर दूंगा, तो आपके ख्याल में ऐसा, यानी ऐसी कोई सूरत हाल होनी चाहिए या इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, जो उन्होंने खुद कह दिया है तो मैं क्या मशवरा दूँ? ये तो नहीं, उन्होंने कहा कोई फोरम अराइज हुआ तो मैं वहाँ पेश करूंगा, तो ऐसा कोई फोरम होना चाहिए आपके ख्याल में या इसकी ज़रूरत नहीं है? देखें, बात यह है कि वो तो उन्होंने खुद कह दिया है कि अगर कोई फोरम होगा, और फोरम कोई भी हो सकता है, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो आई एम श्योर नोइंग हिम वो अपने जो भी एक्सप्लेनेशन है वो उसको बिल्कुल वो देंगे। जो आप खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक तफसीली जवाब भी दिया,
जो कि मैंने नहीं देखा। क्या वो फोरम काबीना या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकते हैं कि वो कहेंगे मुझे आप शेयर कर लीजिए मुझसे जो भी है मामला? नहीं, देखिए, काबीना काबीना तो इस तफसीलात में तो नहीं जाएगी। ये तो उनका एक पर्सनल मामला है जिसमें कि वो उनको जहां जवाब देना पड़ेगा वो जवाब देंगे, और उससे तो कोई मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को कोई होगा। एंड इफ द स्टोरी डेवलप्स तो जाहिर है कि उसके लिए फिर एक जो भी कानूनी रास्ते हैं वो अपना रास्ता लेंगे। इसमें तो मेरे या आपके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब।